एक मोना, दूसरा सोना। बहुत सुंदर थी क्या बचपन में? हाँ, दोनों बहुत सुंदर आज भी हैं। हिसाब किताब किसी का रखते नहीं, वो जब होता है जैसे होता है वही निपटा देते हैं, सूद और ब्याज समेत भी देते हैं। अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, अपने क्षेत्र के अधिकार के लिए, अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। पहले मेंबर बनी, उसका चुनाव हुआ, फिर मैं अध्यक्ष बनी, फिर मैं 3 बार ब्लॉक प्रमुख बनी। तब मुझे पार्टी ने 2014 में टिकट दिया और मैं विधानसभा पहुंची और 70,000 से जिताकर रामपुर खास ने मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा। सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली मैं थी पूरे देश में। फिर तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। वाह। नमस्कार, मैं वीरेश पांडे आज प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ गांव में पहुंच गया हूं। ये राज्यसभा सांसद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी का पैतृक गांव है और साथ ही साथ आराधना मिश्रा मोना जो कांग्रेस की विधायिका हैं, उनका घर है। और ये घर, उनका गांव बहुत पुराना है, उनके बाबा के ज़माने का ये घर है। उनसे मिलने हम उनके गांव पहुंचे हैं और उनसे बात करेंगे उनके राजनैतिक जीवन का, उनकी पृष्ठभूमि का, इस गांव के बारे में, उनके समाज के बारे में और साथ ही साथ रामपुर के बारे में, जहां पिछले 4 दशक से ये लोग छाए हुए हैं। और पहले इनके पिताजी विधायक थे और अब मोना जी विधायक हैं। नमस्कार। कैसे हैं वीरेश जी? बहुत बढ़िया। ये देखिए, आप सभी लोग आज मिल गई। आपकी छोटी बहन भी यहाँ मौजूद है। छोटी बहन है हाँ विजयश्री, हाँ। और ये हमारे बेटे हैं राघव। अच्छा, हाँ। और आज पूरा परिवार इकट्ठा है। शिवरात्रि थी तो 3 दिन का महोत्सव होता है, तो हम सब लोग अपने पैतृक घर पे रहते हैं। हाँ। सर, आपने शिवरात्रि के दिन सबको बुलाया, अपने जो साथ सबके लोग हैं आपके परिवार के, ये क्या परंपरा है? देखिए, हमारा जो ग्रैंडफादर थे उनका घर था जी। यहाँ से थोड़ी दूर पे हवेली कहलाती थी, जमींदारी अच्छा। समय की। तो उसमें एक मंदिर था, आज भी है। तो वहाँ शिवरात्रि मनाई जाती थी। जब मैं पहली बार 1980 में चुनाव लड़ने आया जी, तो बाबा घुसरनाथ धाम के दर्शन किए मेरे क्षेत्र में थे। उनमें इतनी ताकत थी, उतना तेज था, उतना कि उन्होंने खींच लिया मेरा ध्यान और उन्होंने अपना साया मेरे सर पे रख दिया। और आज जो भी मैं हूँ, जितने कदम चला हूँ, मेरी सफलता असफलता सारा श्रेय उन्हीं को है। सर, ये जो आपका पैतृक घर है, ये कितना पुराना है? इससे क्या इमोशंस हैं आपके? हम बता नहीं सकते, क्योंकि मैं तो, मेरी तीसरी पीढ़ी यहाँ रह रही थी। वो हवेली जो थी वो भी आज भी मौजूद है। वहाँ रहता नहीं कोई। तो मैं तो पैदा हुआ तो मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए। अच्छा। इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा। पूरा परिवार आता रहता है यहाँ पे? ये हम लोग का तो बचपन यहीं बीता है। और दादी थी, बाबा की तो याद नहीं है, उनके तो देहांत बहुत पहले हो गया था। पिताजी 11 वर्ष के थे तभी हो गया था। तो हम लोग को तो याद है कि बचपन में जब से हुए तब से सारे तीज त्यौहार हम लोगों ने, होली दिवाली सारे यहीं मनाए, इसी आंगन में। और दादी सबको इकट्ठा होते थे, उनका ऐसा स्नेह रहता था, ऐसा आशीर्वाद होता था कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होते थे। अच्छा, ये पूजा वाला घर है आपका? हाँ, ये पूजा का कमरा है। परंपरा से हम लोग हाथ जोड़ते हैं। देखिए, शिवरात्रि, जन्माष्टमी और रामनवमी तीनों इस घर में हम लोग आके मनाते हैं। और कोई त्योहार छूट जाए और आप ताजुब करेंगे कि मुहर्रम पे भी कोई न कोई मेरे परिवार का आता था। जो हमारे मुस्लिम भाई निकालते थे जुलूस, ताजिया, यहाँ पे आके दरवाजे से विदा होते थे। तो जब आपकी शादी हुई थी सर, तो मोना जी की मम्मी इसी घर में ब्याह के आई थी क्या? इसी घर में आई थी। अच्छा। ये कमरा था उनका। ये फिर धीरे धीरे कुछ बड़े कमरे इधर का बना हुआ था, इधर का बड़ा था। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, राजनीति में आए तो ज़्यादा यहाँ रहने लगे। तो इस तरह होता चला गया। राजनीति यहीं से शुरू की आपने? निश्चय। अच्छा, लेकिन सर, इसका जो स्ट्रक्चर है,
अभी भी आपने वैसे ही रखा हुआ है? करीब करीब पहले खपरेल था, धीरे धीरे मेरे साथ पहले कुछ कम कमरे पक्के हुए थे, बाद में हुए। जरूरतें बढ़ती जाती हैं। मोना जी आती रहती हैं आप? बिल्कुल, हम लोग तो पूरा समय, मैंने कहा ना, बचपन यहीं बीता है और अभी भी हमारा जो जड़ें जिसे कहते हैं वो यही है, मजबूती से यहीं पर है। और राजनीति की अगर आप बात करें तो इस घर से राजनीति की शुरुआत मैंने अपने जीवन की अपनी दादी को देख के शुरू की। वो भी यहीं से प्रधान रही। और इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ पर कभी भी इस गांव में आज तक चुनाव नहीं हुआ। गांव के सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बड़े डेमोक्रेटिकली सब लोग इकट्ठा होते हैं और तय करते हैं और वही प्रधान नियुक्त करते हैं, गांव नियुक्त करते हैं। मतलब पंचायती राज में आज तक यहाँ चुनाव ही नहीं हुआ? चुनाव का मतलब चुनाव होता है पर डेमोक्रेटिकली, सब एक यूनानिमसली जिसे कहते हैं। कोई मार झगड़ा नहीं, सर्वसम्मति से पूरा गांव इकट्ठा होता है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना अपना नाम, उनके नाम पे चर्चा होती है, उसी में से एक नाम पूरा गांव तय करता है कि ये हमारी प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आइए चलें आपके गांव को देखें। और घर को आपने वैसे ही रखा हुआ है? कोशिश यही करी है कि ये घर वैसे ही रखे क्योंकि यहाँ पे यादें जुड़ी हुई हैं। और इस घर की मैं कहूँ कि इतनी एनर्जी स्ट्रांग है तो ये घर उतना ही हम सब के लिए विरासत भी है और बहुत कुछ सीखने को भी है। तो ये पुराना दरवाजा है घर का। अच्छा, ये वही मुझे अपना गांव याद आ गया। वही देहरी है, वही दरवाजा है। शुरू से लेके आज तक दरवाजा वही है, ताकि जिस उत्साह से, जिस विश्वास के साथ इस घर में हम लोग आते थे, तो ये उसकी स्मृति है। अच्छा, इसे बदला नहीं आपने? नहीं, बदला नहीं। और ये देखिए, ये हिरन के जो है दोनों, ये गांव में शुभ माने जाते हैं। तो ये भी बहुत पुराने, ये भी मेरे गांव पे है। गांव के घरों में रखे जाते थे क्योंकि शुभ माना जाता था। तो दरवाजे पे आप अक्सर गांव में देखेंगे लोगों के दरवाजे पे होता है। ये मेरे बाबा की तस्वीर है। वो वकील थे। अच्छा, आपके बाबा भी? हाँ, बाबा। आपके पापा भी? पापा भी वकील थे। और ये उनकी फोटो है, वो क्रिमिनल के वकील हुआ करते थे। यही बैठका है शुरू से लेके आज तक। थोड़ा सा स्वरूप बदल गया पर बैठका वही है। अच्छा, क्या नाम था बाबा का? पंडित सरयू प्रसाद तिवारी। अच्छा, कमाल है। ये दादी हैं। अच्छा, ये प्रधान थी? ये लगातार इस गांव की जब तक रही तब तक वो प्रधान रही। पापा बेहतर बताएंगे इस बारे में। ये दादी हैं आपकी? ये नहीं, मेरी माँ है, इनकी दादी है। ये मेरे पिताजी हैं। जब तक वो रहे, वो प्रधान रहे, उसके बाद ये प्रधान रही। और हमारे यहाँ सबसे खूबसूरत इस गांव की खूबसूरती है कि यहाँ चुनाव नहीं होता, ना पंच का ना प्रधान का, सब निर्वाचित कर देते। इस मारामारी में भी लोग मान जाते हैं? मनाना पड़ता नहीं। मनाना ही नहीं पड़ता, सब अपने आप आके हम लोगों को मनाते हैं। अब आज जैसे कोई नहीं है तो वो छोड़ देते हैं, हम लोग जिसको मनोनीत कर देते हैं। सर, आपकी तस्वीर दिख रही है। ये 25 साल जब मैंने पूरे किए थे विधानसभा में, तो सर्वदलीय अभिनंदन हुआ था। पहली बार कोई लगातार 25 साल हुआ था। तो आपको दिख जाएंगे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, माता प्रसाद जी स्पीकर थे, ये दिख जाएंगे, इधर दिखे नेता विरोधी दल लालजी टंडन, उधर दिख जाएंगे आपको, आजम खां साहब दिख जाएंगे। तो माता संसदीय मंत्री थे। माता प्रसाद पांडे जो इस वक्त विपक्ष के नेता हैं, उस समय स्पीकर थे। कितने जवान थे उस वक्त। इस वक्त मोना जी को मानते बहुत हैं। और जब मैं एक ही चुनाव चिन्ह से 9वीं बार आया तो ये गवर्नर हैं जोशी जी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया क्योंकि वो देश का रिकॉर्ड बना था। बड़े स्टाइलिश फोटोग्राफ्स होते हैं सर आपके। अब जैसा मैं हूँ वैसे फोटो। सर, एक और चीज सवाल, ये देखिए, ये है जब मैं राज्यसभा बन के आया तो हम और मोना जी आ रहे तो जनता ने जो अभिवादन किया था, ये वो। अच्छा। और वो उपराष्ट्रपति जी हैं, सभापति राज्यसभा के, उनके साथ जो फोटोग्राफ्स हैं वो ये बताते हैं कि हर चीज को आपने सहेज के रखी है यहाँ पे। बिल्कुल, क्षेत्र को मैंने सहेज के रखा है। क्षेत्र ने मुझे सहेज के रखा है। क्षेत्र नहीं, क्षेत्र नहीं है, ये मेरा परिवार है। क्षेत्र नहीं है।
हाँ अगर क्षेत्र होता हाँ तो फिर तो दिक्कत आती। हम्म, यहाँ पे परिवार है, हम्म, जो है मेरा है, हम्म, जो नहीं है वो मेरा नहीं है। हाँ तो रामपुर खास हमारे लिए एक परिवार है, हाँ और इसीलिए होली, दिवाली हम्म, या रामनवमी, जैसा मैंने कहा, जन्माष्टमी, हम्म, आज तक मैंने कभी इन लोगों के साथ नहीं मनाई। हम्म। यहाँ रामपुर खास वालों के साथ मनाई। बड़े परिवार के साथ। अच्छा सर, ये जो आपकी बेटियां हैं दोनों, मोना एंड सोना, हाँ। तो क्या आपने नाम सोच के रखा था? ये तो मुझे याद नहीं, हाँ। लेकिन दोनों बहुत अच्छी हैं, हाँ, बहुत प्यारी। एक मोना, दूसरा सोना। तो क्या क्या मतलब आपने मोना सोना, बहुत सुंदर थी क्या बचपन में? हाँ, दोनों बहुत सुंदर आज भी हैं। इसीलिए और मोना सिर्फ सुंदरी नहीं है, हाँ। काम में भी मुझसे आगे है। आपसे आगे? विकास के मामले में हाँ। अगर जितना मैंने 35 साल में कराया था, हाँ। मोना ने 15 साल में, 12 साल। आप कुछ इमोशनल हो गए सर? हाँ। हैं? अच्छा सर, ये जो झोपड़ी टाइप आपने बनाया हुआ है, ये पुराना गांव का दस्तूर था। जी। तब एसी नहीं होते थे, पंखे नहीं होते थे, हाँ तो ये 12 मासी होते थे। जो बड़े गांव थे हाँ वहाँ लोग छप्पर डाल लेते थे। हाँ पहले इसमें खपरेल हुआ, हाँ। अब ये हो गया है, पंखा आ गया है। हम्म, तो यहीं पे मैं लोगों से मिलता हूँ। ये मैं मिलने का, यहाँ किसी की कोई रोक टोक नहीं, हाँ। किसी भी समय कोई आ सकता है, हाँ। मिल सकता है। अच्छा, इसी आंगन में, इसी चौखटे पर आपने कहरा सिखाया मोना जी को राजनीति का? हाँ, मोना ऐसे नहीं आई। इन्होंने पहले यहाँ सहकारी संघ का चुनाव लड़ा, पंच बनी। पहला चुनाव इन्होंने वहीं से शुरू हमने भी सहकारी संघ के पंच से शुरू किया, मोना ने भी शुरू किया। हाँ। मैं सहकारी संघ का अध्यक्ष बना, मोना जी भी सहकारी संघ के अध्यक्ष बनी, 2 बार रही। हाँ। फिर मैं सीधे विधायक बन गया। हाँ। मोना ने 3 बार ब्लॉक प्रमुख बनी। इन्होंने इंतजार किया हाँ। कि जगह खाली हो। फिर जब मैं राज्यसभा चला गया तो क्षेत्र के लोगों ने इनको मांगा। हाँ। क्षेत्र के लोगों ने मांगा, मैंने नहीं थोपा। हम्म, यही फर्क है। हाँ। लालगंज चौराहे पे 50,000 की भीड़ थी। अच्छा। हम थे, निर्मल खत्री थे, अध्यक्ष थे उस समय। सबसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि एक ही शर्त पर आज जाइए। तो मोना जी जिस उम्मीद के साथ यहाँ आई, खरी उतरी? मैंने कहा कि अगर मेरा कोई पैमाना है तो मुझसे बेहतर, मुझसे बेहतर है? नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है अपने पिता से। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, उंगली पकड़ करके राजनीति में चलना सिखाया, जीवन में भी चलना सिखाया, राजनीति में सिखाया। अभी तो मुझे इनसे बहुत कुछ सीखना है। 9 बार लगातार एक क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतना, ये कोई साधारण बात नहीं है, कि ये साधारण बात भी नहीं है। ये असाधारण व्यक्तित्व का परिचय है, और उस असाधारण व्यक्तित्व के धनी है मेरे पिता। बाबा घुसरनाथ का आशीर्वाद है और रामपुर खास परिवार का आशीर्वाद है कि आज इस चौखट से निकल करके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर बने, उसके बाद राजनीति में प्रवेश किया और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मंत्री बने, 9 बार विधायक बने, राज्यसभा पहुँचे, वहाँ पार्टी ने, मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपनी पार्टी की नेतृत्व का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, कि उन्होंने इनको ये जिम्मेदारी दी। आज रामपुर खास का, संग्रामगढ़ का बेटा देश के सबसे उच्च सदन में, राज्यसभा में डिप्टी लीडर है, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा मोना जी, क्या सीखा आपने अपने पिता से? मैंने अपने पिता से निष्ठा सीखी, सबसे बड़ी चीज़। अपने क्षेत्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पार्टी के लिए, और उन लोगों के लिए जिनको मुझसे उम्मीद थी। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, और विश्वास को अर्जित करना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने अपने पिता से वो सीखा, और जब निष्ठा एक बार आ जाती है तो अच्छा, आपके अंदर काम करने की क्षमता हमेशा। आपको नहीं लगता कि आपके फादर जो हैं 74-75 साल के होने जा रहे होंगे, लेकिन नहीं है मुझे लेकिन इतना स्मार्ट, इतना फैशनेबल, इतना डायनेमिक,
गॉगल्स, वॉच, स्टाइल, और ये शौक सर कब से? ये शौक पाला नहीं जाता, अपने आप हो जाता है। तो मैं तो कहूँगा बचपन से मैं तब से ठीक ही ठाक रहा हूँ, ठीक ठाक कपड़े पहनता रहा हूँ, ठीक ठाक। मैं एक चीज़ जानता हूँ, दुनिया में ईमानदारी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप अपने संबंधों में ईमानदार रहें, अपने कर्तव्य में ईमानदार रहें, तो ऊपर वाला सब देखता है। इसलिए मैंने पूछा सर कि आपके इस स्मार्टनेस पे, इस कपड़े पे, स्टाइल पे राहुल गांधी ने भी सदन में आपसे कहा कि भाई प्रमोद जी तो हमेशा ऑलवेज टिप टॉप स्मार्ट। राहुल जी बहुत निडर, साहसी, एक ऐसे योद्धा हैं। अगर किसी ने आज के प्रधानमंत्री जो विश्वगुरु बनते हैं, मोदी जी को झुका दिया, रोक दिया, किसानों के 3 काले कानून वापस करा दिए। आप देख लेना, एक दिन ये जो इंडो अमेरिकन डील हुई है, ये किसानों को बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी, छोटे उद्योग बंद हो जाएंगे। अमेरिका का डॉलर 92 रुपए, यानी हमारा उनका $1 हमारा 92 रुपए। हम 18% से शुरू करेंगे, वो 0% शुरू, कैसे मुकाबला होगा? हमारा किसान इसमें घाटा उठाएगा, नुकसान उठाएगा। ये तो मोदी जी और राहुल जी वाला हो गया, लेकिन राहुल जी और प्रमोद जी वाला जो कहानी है, उन्होंने जो आपको कहा, छेड़ा सबके सामने, कहा भाई प्रमोद जी स्टाइल। राजनीति में आया था इंदिरा जी के समय से, राजीव जी, सोनिया जी के समय से, तो मेरा इस पीढ़ी से अपनापन नाता है। तो राहुल जी प्यार में कहते हैं, अच्छे मूड में होते हैं कहते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ कि वो बहुत ईमानदार हैं, जो कहते हैं मन से कहते हैं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? अब मेरा दोहराना ठीक नहीं। लेकिन लोगों ने देख लिया, समझ लिया। कुछ पत्रकार खड़े थे, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। वो यही कह रहे थे कि प्रमोद जी द बेस्ट वेल ड्रेस मैन, हमेशा स्मार्टली ड्रेसअप होते हैं, स्मार्टली बोलते हैं। तो बोलने वाला तो लोगों ने रोक लिया, स्मार्टली ड्रेसअप फुल चला दिया। ये मोना जी भी मेंटेन करती हैं इसको? मोना बेहतर है। मैंने बहुत कुछ सीखा, ये भी सीखा है ना उन्हीं से, पिताजी से ही सीखा है। और एक चीज बता दूं इन दो के बारे में, ये इनसे भी आगे जाएगा। ये आपका ग्रैंडसन, और ये हम लोगों में सब ज्यादा क्वालिफाइड है। ये सिर्फ पीएचडी नहीं है, इनके अंडर में 9 लोगों ने पीएचडी किया है। अच्छा, 9 लोग जिसके अंडर में पीएचडी करें, हिंदुस्तान में गिने चुने लोग हैं। तो ये एकेडमिक लाइन में डॉक्टर विजयश्री तिवारी। देखिए छोटी बेटी जो है, ये परंपरा है कि जब घर से कोई जाता है, निकलता है, परिवार का सदस्य, तो उसको पानी जरूर देते हैं। अच्छा, ये हम लोग के घर की परंपरा है। देखिए आपका बेटा जो है पैर छू रहा है, कमाल है। मतलब घर का बड़ा निकलता है तो पानी देते हैं? नहीं, कोई भी निकलेगा। अच्छा, हम सब में से कोई भी निकलेगा तो घर पानी का एक गिलास जरूर पिलाते हैं। मैं जी 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 जी। पिताजी के साथ प्रयागराज में रहती हैं? जी, मैं IIIT इलाहाबाद में प्रोफेसर हूँ, तो मैं ज़्यादा समय वहीं रहती हूँ। पिताजी की बहुत चहेती हैं आप? दोनों। हाँ। दोनों ही। राजनीति करने का मन नहीं किया? नहीं, मैं ये दोनों जनों की सेवा निष्ठा देख के फिर बीच बीच में मैं भी कुछ ना कुछ इनकी मदद करती रहती हूँ जो कर सकती हूँ। आपने नहीं सोचा कि एक विधानसभा आप भी ले लेती? नहीं, कभी नहीं। नहीं। जिंदा मोना जी के बारे में जिंदाबाद जिंदाबाद सुनती होंगी? मैं इनके साथ साथ इनके पीछे चलना बेहतर समझती हूँ। अच्छा, पीछे पैदा हुई, पीछे ही चलना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारी ड्राइविंग फोर्स है। ये हमारी ड्राइविंग फोर्स है। बिहाइंड द कर्टन जो है, इनका साथ रहता है मुझे। सर, ये एक सवाल था, मोना जी की छोटी बहन सोना जी को आपने राजनीति में नहीं एक दूसरे विधानसभा से लड़ा दिए होते? हम जरूर ये चाहते थे कि राजनीति में आए। सोना जी ने एकेडमिक लाइन चुनी, और वो प्रोफेसर हैं इस समय, IIIT सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने अपनी मर्जी से अपना क्षेत्र चुना। एक किसी को चुनना था, चुन लिया। और इतना मैं बता दूं, मोना को थोपा नहीं गया। मोना ने पंच से लेके प्रमुख होते हुए विधानसभा तक का सफर तय किया। अच्छा सर, एक चीज, ये बात अधूरी रह जाएगी भाई, आजकल लैंड क्रूजर का जमाना है,
और आप न केवल अच्छे चश्मे, घड़ी, कपड़े के शौकीन हैं, बल्कि इस लैंड क्रूजर और लेटेस्ट गाड़ियों के भी शौकीन हैं। देखिए, मैं एक चीज़ कह दूँ, इसके लिए बहुत मेहनत करता हूँ और बहुत मेहनत करके ही ये सब कमाता हूँ। हाँ। और एक लैंड क्रूजर ये मेरी पहली नहीं, चौथी है। हाँ। तो मैं लगातार, एक बार आदत पड़ गई लैंड क्रूजर चलने की, ऊपर वाला देता है, सब लोग देते हैं, मैं उससे चल रहा हूँ। शुरू से ही गाड़ियों के शौकीन थे? हमेशा से। ऊर्जा मंत्री रहे आप? आ रहे हैं। परिवहन भी थे? रहा, पर्यटन भी रहा, सूचना भी रहा, हाँ। बहुत से मंत्रालय रहे, नागरिक उड्डयन भी रहा। अच्छा, लैंड क्रूजर वाले हैं? ये भी स्वैग है सर आपका, अच्छा लगता है। क्यों मोना जी? ये देखिए डिफेंडर भी है। हाँ, डिफेंडर भी है। तो हाँ। मैंने कहा ना कि पिताजी के से बहुत कुछ विरासत में लिया है, तो ये शौक भी लिए। हाँ, ये देखो भाई जरा दिखाओ, ये लेटेस्ट वाली लैंड क्रूजर है? हाँ, नई वाली एकदम? नहीं वाला। जो मतलब प्रमोद जी, जो भी गाड़ियां आती हैं तुरंत उसको लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शौकीन है? काफी लंबे समय के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी बदली है। तो पर ये है कि, और दूसरी बात देखिए, राजनीति में क्योंकि हम लोग की रोड ट्रैवलिंग बहुत होती है और अलग अलग टेरेन में हम लोग को जाना होता है, लंबी ट्रैवलिंग होती है, तो हमेशा सेफ और मतलब गाड़ी की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे लगता है कि इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। आप पिताजी लैंड क्रूजर से और आप डिफेंडर से चलती हैं? हाँ, डिफेंडर है। हाँ। डिफेंडर है और ईश्वर की, बाबा की कृपा है। तो उनका जलवा है, आशीर्वाद- स्वैग है क्या? जलवा तो रामपुर खास ने दिया है। हाँ। ये जलवा उसी की वजह से कायम है और कायम रहेगा। हाँ। ये जलवा रामपुर खास का है। किस सन में जीते थे पिताजी? सन 80 में, 1980 में पहली बार चुनाव जीते थे। हाँ। और उस वक्त पहली बार कांग्रेस रामपुर खास से जीती थी। उसके पहले जनसंघ से की सीट थी ये। 80 से जीते थे? 80 से लेकर के 2012 तक के चुनाव वो जीते। हाँ। 2013 में पार्टी जी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 2014 के बाई इलेक्शन में हाँ। मैं पहली बार जीत करके आई थी। अच्छा, 2014 में बाई इलेक्शन में। बाई और इलेक्शन? वो भी तब जब देश में मेरा चुनाव, इत्तेफाक की बात थी कि पार्लियामेंट के साथ हुआ था। हाँ। जब मोदी जी की वेव थी 2014 में, उसी वक्त मेरा भी चुनाव पार्लियामेंट के साथ हुआ, बाई इलेक्शन, और 70,000 से जिताकर रामपुर खास ने मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा। तो उस वक्त की हाईएस्ट जो विधानसभा चुनाव हुए थे, सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाली मैं थी पूरे देश में। वो साल 2014 था, जो 2014 ये साल 2026 है। 26 है। 1980 में पिताजी बने थे। जी। और आपके पीछे एक और विधायक जी मुझे दिख रहे हैं मिश्रा राघव। क्यों भाई? हैं? भविष्य के विधायक, रामपुर खास या बगल वाला? देखिए, ये भविष्य तो रामपुर खास तय करेगा और इनकी मेहनत तय करेगी। हाँ। जैसा कि पिताजी ने मुझे, मैं तो चाहती तो पिताजी मेरे टिकट बांटा करते थे। हाँ। पर कभी भी ये नहीं सीखा, ये कभी उन्होंने कभी मेरे अंदर ये विचार नहीं आने दिया कि मुझे इस वजह से टिकट मिल जाएगा क्योंकि मैं प्रमोद तिवारी जी की बेटी हूँ। हाँ। उन्होंने हमेशा ये कहा कि अगर तुम्हें राजनीति में आना है तो तुम्हें उस काबिल बनना पड़ेगा। विधायक बनना है तो तुम्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं पहले इसी सहकारी संघ में मैं अध्यक्ष, पहले मेंबर बनी, उसका चुनाव हुआ, फिर मैं अध्यक्ष बनी, फिर मैं 3 बार ब्लॉक प्रमुख बनी और 3 बार इसी विकास खंड से, ये मेरा जो गृह ब्लॉक है, यहाँ से मैं ब्लॉक प्रमुख हुई। उसके बाद तब मुझे पार्टी ने 2014 में टिकट दिया और मैं विधानसभा पहुंची। इनके भी रूप रंग तो वैसे ही वाले लग रहे हैं। क्यों भाई? राघव मिश्रा? नहीं, जैसे मम्मी ने बोला, योग्यता होनी चाहिए, योग्यता के बिना कुछ नहीं हो सकता है इंसान। पहले भेष होना चाहिए, भूषा होना चाहिए, तो वेशभूषा तो है ही है, पर योग्यता जब होगी तभी हो सकता है कुछ भी। इंटरेस्ट है? जी, वो इंटरेस्ट है। हाँ जी, क्योंकि नाना रहे विधायक, सांसद, मंत्री, मम्मी को देख ही रहे हो, तो मुझे लगता है कि अब नहीं, जो सीखा है नाना मम्मी से ही सीखा है, और जो आगे करेंगे उन्हीं की कृपा से करेंगे, जो करना होगा। हाँ, जी, मन लगता है ना राजनीति में? हाँ, वो मन तो लगता है। नए युवाओं को भी राजनीति में आना ही चाहिए। जी जी, बिल्कुल। किससे प्रभावित हो वैसे? नाना से।
नाना जी। क्या क्या उनको फॉलो करते हो? उनका व्यक्तित्व ऐसी पर्सनालिटी है कि कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं हम लोग। हाँ। तो बस उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि हम लोग ऐसे ही खींचे चलते चले जाते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलते तो अच्छा हो यार। पहला का कहरा तो पास कर लिए। हाँ? राजनीति का। सब बाबा गुसेनाथ की कृपा। जय हो जय जय हो। बाबा गुसेनाथ। बेटा तो आपका ये पापा का ट्रेनिंग, ये मेरा नहीं है। अच्छा। ये उन्हीं की ट्रेनिंग में है। ये अरे तो बहुत ये बड़ा उन्हीं गुरु। के स्कूल में पढ़ता है। हाँ? ये उन्हीं के स्कूल में पढ़ता है। अच्छा। ये हम लोग के स्कूल से नहीं है। अच्छा, आप प्रोफेसर ना पढ़ा पाती हैं इनको? ना ना ना, हमारी वाली कथा ये नहीं सुनते। इनकी कथा जो है, इनकी कथा है। इन्होंने बहुत सही गुरु पकड़ लिया है। एकदम हाँ? विश्व गुरु हमारे तो वही हैं। विश्व गुरु। क्यों भाई? जी जी बिल्कुल, एकदम सही हाथ पकड़ा मैंने। कह रहा सही हाथ पकड़ा है। देखिए, परिवार में जब कोई मुझे ये कहने में कोई वो नहीं होता कि लोग कहते हैं कि राजनीति विरासत से चलती है, क्यों नहीं चल सकती। हाँ। अगर परिवार में एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए, वकील का बेटा वकील बन जाए, तो उस पर सवाल नहीं उठते। पर हाँ, अगर विरासत में राजनीता का बच्चा राजनीति में चला जाए तो ज़रूर सवाल बढ़ते हैं। मैं सोचती हूँ कि जिसने ज़िंदगी में बचपन से लेकर, आँख खोलने से लेकर के और आज तक राजनीति को ही देखा है, समझा है, तो उससे ज़्यादा जनसेवा का, क्योंकि राजनीति की कोई किताब नहीं होती है, आप पढ़ करके नहीं कर सकते हैं। आपको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ों को देख करके सीखने से ही अनुभव आता है। तो अगर मेरी सेकेंड जनरेशन थी, मेरे पिताजी भी राजनीति, मेरे ग्रैंडफादर भी राजनीति में ही थे, पर उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़े, पर उन्होंने राजनीति में उनका इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहता था। फिरोज गांधी जी जब रायबरेली, तब सलोन कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी और कुंडा उसी में आता था। मेरे बाबूजी वहीं वकील थे। मोना ये धूप लग जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। तो धूप से हम लोग को कहाँ डर लगता है, अभी तो बहुत मेहनत करनी है, धूप खानी है। तो वो एक उनका उस वक़्त से राजनीतिक रूप से वो सक्रिय रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे मेरे ग्रैंडफादर। तो वहीं से शुरुआत हुई राजनीति की। फादर राजनीति में आए, मुझे प्रेरणा मिली क्योंकि बचपन से राजनीति को ही घर में देखा और पॉजिटिव चीज़ें देखी। किस तरह से, मैं तो ये बात पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि मैंने अपने पिता को हर वक्त, आज भी उनको सोते जागते, मुझे लगता है वो सोते भी होंगे तो रामपुर खास के विकास के बारे में सोचते होंगे। तो जब ऐसा डेवलपमेंट का एक कहते हैं कि मापदंड हो, तो आप ज़रूर, जाहिर सी बात है कि वो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आप सीखते हैं, आप भी उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चाहे मैं हूँ या राघव हो या कोई भी किसी की राजनेता के परिवार है, मुझे लगता है कि इससे पॉजिटिव चीज़ कुछ नहीं हो सकती। हाँ, मुझे भी दिख रही है ना, इसमें भाषण भी ठीक ठाक दे लेता है। सुनते गाड़ियों बहुत शौकीन हो? जी हैं? जी। ड्राइविंग करते हो ना? हाँ जी। हैं? जी। दोस्त हैं? हाँ जी जी। कहाँ घुमाते हो? कहीं भी जहाँ मन कर जाता लखनऊ में घूमने का। हाँ, लखनऊ पढ़ते हो? जी। कहाँ में, स्कूल में? अभी लमाटनिया से स्कूलिंग हुई है, अभी लॉ की तैयारी कर रहे हैं। लॉ, वकील बनोगे? जी। नाना भी वकील, मम्मी भी वकील, हैं? बहुत बढ़िया पेशा होता है। नाना के पापा भी वकील। जी। ठीक। जी। सुने तुम्हारे बाबा भी वकील थे? बाबा ग्रेट ग्रैंडफादर थे। जी। नहीं, इनके बाबा हाँ, नहीं, हाँ। वो बिजनेसमैन थे। हाँ। इनके बाबा भी पंडित बीसी मिश्रा जी, वो शुरू से, वो उनकी भी जीवन की एक अलग स्ट्रगल था। वो 11 वर्ष की उम्र में घर से 5 रुपए लेकर के निकल गए थे और फिर उन्होंने अपने पूरा बिजनेस उन्होंने बनाया, खड़ा किया बिजनेस, और सेल्फ मेड आदमी थे। और कभी उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स पे, कभी मॉरल्स पे, प्रिंसिपल से कभी समझौता नहीं किया। तो उनका अपना व्यक्तित्व था और उन्होंने जो भी अर्जित किया वो अपनी मेहनत से किया। जो भी उन्होंने बिजनेस का जो सेटअप बनाया वो सब उन्होंने अपनी मेहनत से किया। वो भी फर्स्ट जनरेशन थे, तो वो भी, उनका भी बड़ा जीवन जो था बहुत ही अनुभव भरा था और उससे भी बहुत कुछ सीखने वाला है। राघव से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं हम। राघव की चर्चा बहुत रहती है लखनऊ।
अच्छा अच्छी चर्चा होती होगी, मुझे विश्वास है। हाँ क्या राघव? ये तो मुझे भी विश्वास है, अपने ऊपर की अच्छी चर्चा करते होंगे। गाड़ियों के शौकीन हो, ये सब पता चलता है कि अच्छी ड्राइविंग करते हो। मम्मी पापा से क्या सीखा? संघर्ष सीखा, और जो उनका काम करने के लिए जो उनके काम के प्रति उनका जो डेडिकेशन है वो एक अलग लेवल का है। नाना का हो, मम्मी का हो, मौसी का हो, पापा का हो, दादाजी का हो, तो सबका तो डेडिकेशन बहुत है। फिल्में देखते हो? जी, कौन हीरो पसंद है? सलमान खान। और हीरोइन? मम्मी इस बात शर्मा रहे हो। दीपिका पादुकोण। अच्छा, जी खेलते भी हो? जी, क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट? जी। ओह, गाना भी गाते हैं। गाना भी गाते हो? जी सच में? हाँ जी, तो गा के सुनाओ थोड़ा। आज शाम को सुनेंगे। एक लाइन यहाँ तो सुना दो, गुनगुना दो। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। वाह यार वाह। क्लासिकल संगीत सीखते हो क्या कहीं? नहीं सीखा कभी नहीं। हाँ? सीखा नहीं। हुनरमंद आदमी हो तुम। जी हैं? जी, एक लाइन कुछ और सुनाओ मम्मी पे, मम्मी पे। या कुछ भी अच्छा, जो सबसे फेवरेट गाना हो तुम्हारा। नहीं, मम्मी को एक लाइन पसंद है। हम्म। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। वाह यार राघव मिश्रा, तुम्हारा भी आना पड़ेगा इंटरव्यू लेने कभी। अलग से लक्षण तो यही लग रहे हैं इलेक्शन कवरेज में। ये हमारा पैतृक मंदिर है। अच्छा। स्थापना तो मुझे नहीं याद है, हाँ। मतलब 4-5 जन जब से यहाँ पे रहे हैं संग्रामगढ़ में, तब से ये मंदिर की स्थापना की थी पूर्वजों ने हमारे। तब से ये मंदिर जो है, इन गलियों में आप घूमी हैं? हाँ बहुत, यही बड़े हुए हैं। अच्छा। वो बाग है आगे, वो आगे की जो बाग है, इलाहाबाद से यहाँ आना जाना होता हाँ, रहता हाँ, था। हाँ। इधर चलना है? नमस्कार क्या? चाचा, नमस्ते। तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? क्या हो गया? अरे दवा ववा हो रही है? तो गांव के लोग हैं? चाचा हैं सब, असल में सब यहाँ बिरादरी के ही लोग रहते हैं ना। अच्छा। परिवार के जैसे। हाँ, ये सब फैमिली के लोग। हाँ, पटीदारी सब है। पटीदारी है सब। सब तिवारी लोग हैं हाँ, यहाँ पे। लोग हैं। आप मिश्रा हो गई हम मिश्रा हो गए। शादी के बाद हैं? हाँ। नामांकन से पहले इधर आप? वैसे मतलब वैसे भी आते हैं, जब घर आते हैं तो मंदिर अच्छा, दर्शन करने जाते गांव हैं। जब आप इलाहाबाद में पढ़ी लिखी होंगी ना? मैं, हाँ, फिर मेरी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में हुई। मदर जो थी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थी। अच्छा। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में। ओह। और पिताजी वकील थे वहीं। हम्म। तो पैदाइश और पढ़ाई वहाँ हुई, पर हम लोग के जैसा पापा ने बताया कि सारे त्योहार हम लोग गांव में ही मनाते थे। ये अपनी ही बागें हैं। हाँ। ये सब अपनी ही बागें हैं। ये बाग है। हाँ। आम तोड़ती थी कि नहीं बचपन हाँ में? हाँ, खूब। पेड़ पे चढ़ती थी? बिल्कुल। अच्छा। मैं एथलीट थी, मैं नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर थी। नेशनल लेवल की? मैंने नेशनल खेला है। अच्छा, बास्केटबॉल प्लेयर। जी। अरे वाह मोरा जी, आप तो धुरंधर थी पहले से। ये कुआं सब आपने ये रखा? गांव, ये पुराना कुआं है। हाँ। ये मंदिर भी काफी है, पुराना है। बहुत पुराना है। पुरखों का बना हुआ? हाँ, पूर्वजों का बनाया हुआ लाहौरी का। ये लाहौरी है? हाँ, क्या कहते हैं, लाखौरी? लखौरी। लाखौरी। ये देखिए, चूने से और उससे इसकी जुड़ाई होती थी। इसमें कोई वो नहीं होता है। हाँ। इसमें सीमेंट नहीं होती है। ये बेल का जी जी। बेल और चूना और ये सब मिला करके अभी भी इसके। संरक्षित है, देखिए। हाँ, बहुत कोशिश करनी पड़ती है इसको संरक्षण करने की। वैसे ही मेंटेन करते हैं आप लोग? हाँ, वैसे। बस ठीक। और ठीक हो? जब आप नामांकन करती हैं तो मैं कई बार कवर किया हूँ। हाँ, आपने किया होगा। हाँ,
यहीं जाती हैं आप पहले? जी। बहुत पुराना शिवालय भाई। ओहो। और ये गांव का भी मंदिर है, मतलब हम पैतृक है। वो मूर्ति जो देख रहे हो अष्टधातु की थी, है मूर्ति, बहुत साल पुरानी, वो खंडित हो गई थी, तो उसको साइड में कर दिया, फिर ये स्थापना राम दरबार की दोबारा की। हाँ। अच्छा। इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा हुई। वो तो जब मंदिर बना था तो वही मूर्ति थी, फिर वो खंडित हो गई मूर्ति, फिर ये मूर्ति फिर दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा हुई इसमें, और शिवलिंग अभी भी वही है। गांव को मैं जब गांव में आती होगी तो कुछ यादें आ जाती होंगी। बिल्कुल। गांव में सारी बहनें थी, परिवार के जितने लोग थे, अब तो सबकी शादी ब्याह हो गई, सब अपने अपने घर चली गई। तो हम लोग बाग में दिन का रोज का रूटीन होता था, कितनी भी धूप हो, मई की धूप हो, जाड़ा हो, कुछ हो, छुट्टियां यहीं बीतती थी, सब लोग इकट्ठा होते थे। तो बागों में घूमने, मटर खाने चले जाते थे। जब रास होती थी, उसाया जाता था, तो बटाई पे होता था, तो उसमें रात में चले गए। तो सारी यादें हैं, अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इस जनरेशन देख भी नहीं पाएगी, वो जो हम लोगों ने अपने बचपन में देखा, कि यहाँ पे खेला करते थे, इखट दुखट खेलते थे, रस्सी कूदते थे, पेड़ पे आम तोड़ते थे। अच्छा। ये सब पेड़ उसी जमाने के? हाँ, बहुत पुराने पड़े, बाग ही बहुत पुरानी है, मतलब पर बाबा या उसके पहले की होगी बात, तो बहुत सब पुरानी है। जैसे जब कोई पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो उसको रिप्लेस हो जाता है, जब सूख जाते हैं पेड़ तो। गुल्ली डंडा भी? हाँ, सब कंचे, गुल्ली डंडा में बस तो इतना बड़ा डिब्बा हुआ करता था कंचों का, खूब खेलते थे। आइस पाइस? आइस पाइस तो बहुत बाद में आया। हम लोग के तो खेल गांव में पेड़ पे चढ़ना, फाल से तोड़ना, आम तोड़ना, यही सब जो गांव के खेल होते थे वही होते थे। गांव के विकास के लिए आप लोगों ने क्या किया? यहाँ पर जो मेरे ग्रैंडफादर जो थे, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। और उन्होंने ही अपनी ज़मीन पे, जब यहाँ पे थाना संग्रामगढ़ थाना जो है सबसे पुराना थाना जिले का, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वो यहाँ स्टैब्लिश कराया था। उस टाइम यहाँ पे स्कूलों को ज़मीन, प्राइमरी स्कूल को, तब पीएचसी हुआ करती थी, अब तो सीएचसी अपग्रेड हो गई। पीएचसी थी, वो भी हमारी ही ज़मीन पे बनी। स्टेट बैंक लाए हम यहाँ पे, तो अब तो यहाँ पे 2-2, 3-3 नेशनलाइज्ड बैंक की ब्रांचेस हैं संग्रामगढ़ में। अच्छा। तो फायर ब्रिगेड है यहाँ पे, सारी चीज़ें जो एक मानक होता है विकास का। यहाँ पे क्या क्या आपने करा दिया गाँव में? शुरू से अगर आज तक की बात करें तो थाना भी यहीं पर है, यहीं पर फायर ब्रिगेड है, नेशनलाइज बैंक्स हो गए, पशु चिकित्सालय है। पशु चिकित्सालय हमारी ही एक उसमें है, इंटर कॉलेज है यहाँ पे, डिग्री कॉलेज। वो मेरे पिताजी का बड़ा इच्छा थी, हमारे मैनेजमेंट के 22 इंटर कॉलेजेस थे जो बाबा के टाइम के थे। तो उनकी इच्छा थी कि डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते। पिताजी भी 10th के बाद यहाँ नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि डिग्री कॉलेज नहीं था। तो वो भी कुंडा में पढ़े 2 साल इंटर कॉलेज में, उसके बाद फिर वो इलाहाबाद इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में चले गए पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने 2008 में यहाँ पे अपने बाबा के नाम से, दादी और बाबा के नाम से यहाँ पे डिग्री कॉलेज की स्थापना की। आज उसमें बीएड है, बीए है, एमए है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, हॉस्पिटल भी है, आईटीआई हॉस्पिटल भी है। अब तो पीएचसी थी पहले, अब सीएचसी अपग्रेड हो गई, करा दिया आपने। आईटीआई है यहाँ पे, प्राइवेट आईटीआई। सुना है कोर्ट भी लेके चली आई हैं? कोर्ट तो लालगंज में, आउटलाइन कोर्ट, अब तो एसीजीएम बैठने लगे वहाँ पे, आउटलाइन। हाँ। बोले आप कहाँ से उठा के यहाँ लेके चली? उस पे बड़ा विरोध भी हुआ, बड़ा, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट से, जाहिर सी बात है, डिस्ट्रिक्ट से जब आउटलाइन कोर्ट आती है तो वहाँ के वकीलों में एक वो था, डिस्ट्रिक्ट से उठा के लालगंज लेके चले गए, तो बड़ा विरोध झेला उसके लिए। पर पिताजी का तहसील भी उन्होंने नहीं बनवाई। पहले ये तहसील काला काकर होती थी और आधी कॉन्स्टिट्यूंसी की तहसील सदर होती थी। तो फिर उन्होंने सबसे पहले इसको तहसील बनवाया। जब वो मंत्री थे तो उन्होंने तहसील लालगंज बनवाई। तो अब कम से कम विधानसभा के लोगों का तहसील से संबंधित, क्योंकि गाँव के किसान और उनका काम तो तहसील से सबसे ज़्यादा होता है,
तो तहसील बनी, फिर उसके बाद आउटलाइन कोर्ट हुई। हम्म। जिन लोगों को मुकदमे में और इसके लिए जाना पड़ता था पैरवी के लिए, अब वो सब यहीं पे लालगंज में ही होने लगा है। लालगंज में ट्रॉमा सेंटर भी है। पहला ट्रॉमा सेंटर जो हेडक्वार्टर के अलावा कहीं बना था वो लालगंज में बना। बहुत जुगाड़ू हैं आप लोग। नहीं, मैंने एक चीज़ और सीखी अपने फादर से कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रामपुर खास के विकास के लिए साम दाम दंड भेद जो भी इस्तेमाल करना पड़े, मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए विधानसभा के अंदर, आपने कई बार देखा है मैं वहाँ भी भिड़ जाती हूँ, और उसके बाहर भी अलावा जहाँ आवश्यकता पड़ती, जैसे भी पड़े, मुझे अपने क्षेत्र का विकास मेरी प्राथमिकता है। जिन्होंने मुझे जिस विश्वास के साथ जिताया है, उनको उस विश्वास के साथ वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये मेरी पहली जिम्मेदारी भी है। तो ये कुआं भी संरक्षित कर रखा हाँ, है। ये हम लोग पहले यही कुआं था, घर में पानी का हैंडपंप वगैरह तो होते नहीं थे, तो इसी कुएं से घर में पानी भर के जाता था। इसी से? हाँ, इसी कुएं से। ओह, ये मतलब वैसे ही आपने उसको? हाँ, मतलब इसकी आप देखिए मीनारे वैसी हैं, थोड़ा सा उसमें टाइल्स लग के अब थोड़ा बंद कर दिया क्योंकि बच्चे हैं और इसका उपयोग भी अब कम हुआ है, पर हमने उसको संरक्षित रखा है। कुएं से पानी खींचा? खूब खींचा है, खूब खींचा। नहाया? नहाते थे हम लोग, ठंडा पानी। हाँ, पर उसका आनंद अलग था। राघव लिए होगी नहीं नाना के यहाँ? नहीं, ये लोग जब तक पैदा हुए तब तक फिर ये सब कॉन्सेप्ट्स, वो टैप वाटर आ गया था, बोरिंग हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, पर शुरू में तो यही था। तो आपने कहा कि आप फादर से सीखा साम दाम दंड भेद। चुनाव आप साम, अपने क्षेत्र के लिए आप साम भी लगाती हैं, दाम भी लगाती हैं, दंड भी देती हैं। दंड से भी लोग एहसास कर चुके हैं। यहाँ के एक पूर्व सांसद के लिए दंड दे दिया था आपने गुप्ता जी को। देखिए, वो पूरी तरह से झूठी घटना थी। जिस तरह से उसको उन्होंने बनाने का प्रयास किया था, वो खुद ही उन्हीं की सरकार थी, वो तो डबल इंजन की सरकार थी। यहाँ भी उनकी थी, प्रदेश में भी, केंद्र में थी। अगर सच्चाई होती उसमें, जरा भी तर्क संगत होता हो, तो क्या आपको लगता है कि इस परिवेश में छोड़ दिए जाते हम लोग? पर वो पूरी तरह से तथ्यहीन, गलत। अरे वो आया था बम्बई से, उसका क्या पता यहाँ साम भी है, दाम भी है और भेद भी है, दंड दे दिया। अब वो साम दाम भेद से कहाँ पार पाए? दंड राम, एक बात मैं एक जनरल बात आपसे कर रही हूँ, माल कमा के आया। हाँ, वो जिस तरह के आरोप उन पे लगते रहे, वो मैं उस पे नहीं जानना चाहती, वो उनका अपना विषय है। पर एक चीज मैं कहूँगी कि रामपुर खास की जनता ने कभी किसी के गलत चीज को और किसी की अर्दब बर्दाश्त नहीं करी। उसका जवाब रामपुर खास की जनता ने, हिसाब किताब किसी का रखते नहीं, वो जब होता है जैसे होता है वही निपटा देते हैं, दंड दे देते हैं। अब दंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो हिसाब किताब होता है पूरा देते हैं और सूद और ब्याज समेत भी देते हैं। देखिए, समझ रहे हैं आपके साथी, ये जितना भोला चेहरा उतना भोला समझो नहीं दर्शकों। ये मुस्कुराते हुआ जो चेहरा है, इसमें साम दाम दंड भेद सब है। मैंने तो कहा, मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, अपने क्षेत्र के अधिकार के लिए, अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। अपने वर्चस्व के लिए नहीं, वर्चस्व मेरा नहीं है, वर्चस्व तो रामपुर खास का है। अपना वर्चस्व मैं बचा रही होती तो कहीं मंत्री बन गई होती, कहीं कुछ बन गई होती। मेरा वर्चस्व कुछ नहीं है। मुझे तो, आप जानते हैं, सबको मालूम है कि मुझे तो कितनी बार ये प्रयास किया गया। मेरे पिता को अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस वक्त सबसे शीर्ष नेतृत्व था भाजपा का, वो स्वयं आकर उन्होंने मेरे पिता को कहा था कि आप सीएम बन जाइए 2 साल के लिए। उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सीएम बन जाइए? हाँ, ये सबको मालूम है। मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया, 1 नहीं 2 बार। उसके बाद भी उनको ये प्रस्ताव उनके सामने आया, पर उन्होंने ठुकरा दिया। तो अगर वर्चस्व की लड़ाई होती तो वर्चस्व बढ़ाने के लिए तो हम कहीं और होते, पर ये निष्ठा की और विश्वास की। कुर्ता काहे फाड़ देते थे सब? किसी ने नहीं फाड़ा उनका कुर्ता। वो तो, अगर वो वीडियो फुटेज कोई देख लेता कि जब वो उस कार्यक्रम से निकले, और वो सरकारी प्रोग्राम था, वो तो अच्छा हुआ क्योंकि ब्लॉक का प्रोग्राम था तो उसका वीडियो था। जब वो निकले तो सुरक्षित उस कार्यक्रम से निकले, और उसके बाद 45 मिनट बाद जब वो एक कार्यालय में गए और वहां से निकले तो उनके कुर्ता फटा नहीं था, कैंची से कटा हुआ था।
अच्छा। तो वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। हाँ। बाबा गुलशन ने रक्षा करी और रामपुर खास के लोगों की शुभकामनाएं थी कि वो उनका जो षड्यंत्र था वो चल नहीं पाया। अच्छा, जब आप सुनने में आता है ब्लॉक प्रमुख थी, तब भी एक बार संघर्ष किया आपने लंबा? संघर्ष तो राजनीति में हमेशा होता है, ब्लॉक रोज 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 करना पड़ता है हम लोगों को वो संघर्ष। अक्षय प्रताप वाला मामला क्या था? देखिए, किसी का, मेरा खुद का चुनाव था और अगर कोई आकर के उस चुनाव में बीडीसी को या प्रधानों को अगर डराने धमकाने का प्रयास करेगा तो मुझे तो सुरक्षा करनी है अपने लोगों की। मैंने सुरक्षा की अपने लोगों की और मुझे उसमें कोई गुरेज नहीं है इस बात को कहने में कि मैंने सुरक्षा की। और मैं आज भी कहती हूँ कि मुझे अगर अपनी जान देनी पड़ेगी रामपुर खास के लोगों की सुरक्षा के लिए तो मैं देने को तैयार हूँ। ऐसा क्या था कि आपको जान देने तक की बात आ गई? नहीं, मैं अभी की बात कर रही हूँ। नहीं तो उस समय क्या हुआ? देखिए, मैंने कहा ना कि अगर लोगों को डराया जाएगा, हुआ धमकाया क्या था? जाएगा, कुछ लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। हालांकि उस बात को उन्होंने बाद में इस बात का एहसास भी हुआ कि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, बट खैर वो बात समाप्त हो गई। अब उस पर बहुत ज़्यादा विषय उस पर चर्चा करने का नहीं है। पर जो उस वक़्त जैसे हुआ, जो जहाँ पे मौजूदा समय में जो चीज़ें थी, अगर किसी को डराया धमकाया जाएगा तो रामपुर खास बर्दाश्त नहीं मोना जी, आप ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती, बहुत सदन में भी बहुत हल्के आवाज में बात करती हैं, लेकिन आप झापड़ भी मार देती हैं। नहीं, आपने देखा है क्या? सुना है। देखिए, शुक्र है आपने कहा नहीं कि आपने खाया है। मैंने कहा ना कि सम्मान, हाँ। चाहे वो मेरे क्षेत्र का सम्मान हो या मेरा अरे सम्मान ये हो, सही ये मेरे बात है, परिवार ये का बात सम्मान सही हो। है कि आप थप्पड़ भी चला लेती मैंने हैं। कहा ना कि उस सम्मान की रक्षा करने के लिए जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो किया जाएगा, अच्छा जी। कानून के दायरे में रहते हुए। कानून के दायरे में? विधानमंडल दल की नेता है आप, जी, कानून बनाती हैं वहाँ पे। बिल्कुल। योगी जी स्नेह भी करते हैं आपसे। नहीं, देखिए, योगी जी स्नेह करें, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, अखिलेश जी का भी बहुत मेरा सहयोग है, क्योंकि कभी भी अगर हमने अगर चर्चा करी या किसी चीज़ की मांग करी तो केवल और केवल इतिहास गवाह है, मेरे पिता ने या मैंने कोई व्यक्तिगत लाभ किसी से नहीं मांगा। अपने क्षेत्र के लिए मैंने हमेशा मांगा और मांगती रहूंगी, और ये मेरा नैतिक अधिकार भी है, जिम्मेदारी भी है। मांगती हूँ और वो पूरी होती है, क्योंकि कोई गलत चीज़ नहीं मांगती। मैं अपने क्षेत्र के लिए जाती हूँ, सड़कें मांग के लाती हूँ। आज रामपुर खास में 500 किलोमीटर सड़कें केवल 750 मीटर वाली हैं। जितनी दूरी आपकी लखनऊ से दिल्ली तक है ना, उतनी चौड़ी सड़कें मेरे क्षेत्र में हैं। पतली सड़कों की तो गिनती ही नहीं करती हूँ मैं। तो कैसे हुई? अगर हमने अपने क्षेत्र को अपनी प्रायोरिटी ना माना होता, अगर उसके लिए काम ना किया होता, तो शायद ये विकास का मॉडल जो एक आदर्श विधानसभा है वो नहीं बनती। तो मुझे कोई कहने में इसमें वो नहीं कि मैं जब भी गई हूँ और मैंने अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांगा है, मुझे किसी ने नहीं मना किया। अच्छा मोना जी, प्रतापगढ़ की राजनीति में प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, मोना वर्सेस राजा भैया, क्या रहा ये? मैंने कहा ना कि एक दौर था और कुछ लोगों ने बीच में इस तरह की हरकतें करने का प्रयास किया कि हमारे कार्यकर्ताओं को या चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। तो वो एक समय था, वो समय चला गया। आज तो बहुत अच्छा बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल है मेरे क्षेत्र में भी, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल है। मुझे कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है। राजा भैया राजनीति में देखिए, अगर तारीख बदल जाती है तो राजनीति में भी आपको उस चीज़ को जो एक दिन पहले बीती उसको समाप्त करना पड़ता है, तभी आप राजनीति में आगे जा सकते हैं। ये एक सिंपल फॉर्मूला है। राजा भैया से मिलना जुलना होता है? मेरे बगल में बैठते हैं विधानसभा में, आप देखते हैं रोज मेरे बगल में बैठते हैं। मेरे बड़े सौहार्दपूर्ण उनसे संबंध है। प्रतापगढ़ के विकास में दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। कई इश्यूज पे हम लोगों ने जैसे एक ये राम वनगमन पथ की बात थी, जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है बिल्कुल चर्चा होती है, सकारात्मक चर्चा होती है। बातचीत, खाना पीना? नहीं, खाना पीना तक तो अभी तक ऐसा नहीं मौका मिला, पर आना जाना भी है और बातचीत भी होती है। लखनऊ में आप भी कैंट इलाके में रहती हैं, वो भी कैंट इलाके में रहते हैं जी। आपका भी आश्रम है, उनका भी रामायण है, तो फिर रामायण और आश्रम का मिलन नहीं हमेशा रहता है, हमेशा सौहार्दपूर्ण। मैंने कहा ना कि एक वातावरण में अब सारे संबंध चलते हैं, और संबंध को निभाना आना चाहिए और गंभीरता से निभाना आना चाहिए, ईमानदारी से निभाना आना चाहिए। इतने दिन से आपके पिताजी राजनीति में हैं,
तो कुछ तो बात होगी, तभी पिताजी आपके राजनीति में हैं। हाँ। राजा भैया भी निर्दलीय चुनाव लड़े और इतने दिन से लगातार अजेय बने हुए हैं, उनमें क्या खास चीज देखी? निश्चित रूप से इस बात को कहना और स्वीकारना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुन करके आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में जनता के प्रति विश्वास जरूर होगा। जनता का विश्वास है कि वो लगातार चुन करके जीत करके आ रहे हैं, तो ये तो सराहनीय बात है। और क्या क्वालिटी देखती हैं? अच्छे वक्ता भी हैं, बोलते अच्छा है, तो एक पॉपुलर जनप्रतिनिधि हैं, तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। बोलते भी अच्छा है। बोलते हैं अच्छा है। विधानसभा में उनको अक्सर सुना है, क्योंकि बगल में ही बैठते हैं, तो अच्छा बोलते हैं, वक्ता अच्छे हैं। आप भी अपने इलाके का विकास की बात करती हैं और वो भी कुंडा के विकास की बात करते हैं। बिल्कुल, वो करनी ही चाहिए, ये तो जनप्रतिनिधि की कुंडा सबसे का भी बड़ी विकास हुआ? बिल्कुल हुआ है। विकास नहीं होता तो उनको वोट कैसे मिलता? तो विकास करना और किसी भी जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी है अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई समझौता नहीं करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए आप चुन करके आए, इसीलिए आप जीत करके आए। अच्छा, प्रतापगढ़ में पिछला लोकसभा भाजपा हार गई, राजा भैया ने भी विरोध कर दिया, आप तो विरोध में थी ही। नहीं, तो हमारा तो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट था जी, और उसको हमने बहुत भारी बहुमत से जिताया। सबसे बड़ी लीड उनको रामपुर खास से मिली, तो हमें तो जिताना ही था उसको, और वो एक अच्छे पढ़े लिखे शिक्षाविद हैं, तो उनको जिताना था। अच्छा, बीजेपी की हार में इस इलाके में, इन क्षेत्रों में राजा भैया की भी बड़ी भूमिका रही होगी। अब उनके क्षेत्र में क्योंकि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी नहीं है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी कौशाम्बी है, पर अब ये उनका व्यक्तिगत विचार रहा होगा कि उन्हें क्यों अपोज किया या नहीं किया, इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, या मेरी कोई चर्चा नहीं हुई इस बारे में। पर मैं अपनी बात कह सकती हूँ कि रामपुर खास में और खासकर प्रतापगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सांसद थे वो बहुत ही जिस उम्मीद से जनता ने उनको जिताया था और जिस तरह की उनसे उम्मीदें की थी, वो उन पर खरे नहीं उतरे। उनके ऊपर कई आरोप लगे, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बार धरने पे बैठ गए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जनता का भी और अपनी पार्टी का विश्वास खो दिया था, इस वजह से वो हार गए। ये क्या है मोना जी? ये घर का एक का ही हिस्सा है। अच्छा, यहीं पे हम लोग जो कभी जो मीटिंगें होती हैं वो मीटिंगें हम लोग यहाँ पे करते हैं, वर्कर्स की मीटिंग। हाँ, ये वर्कर्स की मीटिंग जो है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं चुनाव के समय। हर वक्त भी, आज भी थी मीटिंग थी वर्कर्स की, जो हमारे मंडल अध्यक्ष वगैरह हैं आए हुए थे, ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और शंकर जी की मूर्ति है ये। हाँ, बाबा यहाँ विराजमान है, यहाँ भी विराजमान है। बाबा यहाँ विराजमान है, वाह, ये गैया उैया के लिए होगा। हाँ, गाय के लिए पीछे है। अच्छा, हाँ। ये ऐसे ही सब है, घर से निकलिए यहाँ बैठिए। यहाँ पे मीटिंगें ज़्यादा। अच्छा मोना जी, तो देख के लग रहा है कि खटिया उटिया पे यहाँ बिस्ती होगी। हाँ, खूब खटिया तखत तो अभी भी है, तखत पर ही सब लोग बैठा करते। कभी खटिया पे सोई हैं? अरे खूब सोए हैं। पहले कहाँ पे बिस्तर हुआ करते थे, कोई फोल्डिंग बेड होता था गांव में। पहले तो खटिया ही होती थी और जमीन पे सोते थे हम लोग तो, क्योंकि बड़ा परिवार था। हमारी सारी कजिन सिस्टर्स ब्रदर्स वगैरह सब लोग आ जाते थे, तो लाइन से बिस्तर लग जाते थे छत पे गर्मी के दिनों में, और पानी डालते थे हम लोग उस पर कि ताकि थोड़ी सी हवा चले तो गर्मी कम लगे, तो छतों पे हम लोग सोया करते थे। हाँ, आज के जमाने में एसी वसी लग गया। हाँ, अब पहले तो हम लोग, पिताजी ये ऊपर जो देख रहे हैं इसमें पापा बहुत सालों तक सोए। अच्छा, वो जो छज्जा है। छज्जा है, और हम लोग अच्छा। उसी के बाहर जो है हम लोग के सबके नीचे बिस्तर लग जाते थे, पापा उसमें सोते थे बारादरी में, कि बारिश हो तो कहीं कोई कुछ हो तो। और हम लोग के ये बाहर खुले में हम लोग की लग जाती थी, सब नीचे जमीन पे बिस्तर लगता था। तब ना खटिया तखत इतने साधन नहीं हुआ करते थे, तो जमीन पे बिस्तर लगते थे। खटमल काटा है कि नहीं कभी? नहीं कभी नहीं। इतना था कि हाँ, मतलब वो तो मुझे लगता है वो हाइजीन पे बहुत डिपेंड करता है। हाँ। वो था तो। मम्मी डॉक्टर थी आपकी? माँ मेरी डॉक्टर थी, मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद में। उनका देहांत 2012 में हुआ। माँ से क्या सीखा आप लोगों ने? धैर्य, सेवा। एक
वो डॉक्टर थी और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, क्योंकि इलाहाबाद पास भी था, तो वो सारे लोग यहाँ से जाते थे। किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, बीमार है, तो वो जब जाती थी अपने सुबह ड्यूटी पे, तो वो सुबह पहले जो भी पेशेंट्स एडमिट होते थे उनको देखती थी सुबह। डॉक्टर जो उनकी क्या समस्या है, डॉक्टर से जिसकी अंडर में है उससे बात करना, उनका इलाज सुनिश्चित कराना। शाम को जब अपनी क्लासेस ख़त्म करती तो फिर शाम को एक बार जाती थी। घर में लगातार क्षेत्र के लोग, जो लोग उनके जो सेवादार होते थे, वो लोग लगातार घर में रहते थे। उनका खाना पीना सारी व्यवस्था वो खुद करती थी। मैंने अक्सर देखा कि रात में पता लगा 8-9 बजे कोई इमरजेंसी केस आ गया यहाँ से, तो तुरंत वो अपना हॉस्पिटल चली जाती थी। तो आप लोगों को तो पढ़ाने में बहुत जोर देती होंगी। हाँ, पढ़ लो पढ़ मम्मी लो। चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं। पर मेरा साइंस में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगती थी, तो मैंने उनसे कहा मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, छोटी वाली बहन ही ठीक है इस मामले में। मैंने तो मना कर दिया था कि मेरी बस आपने की कहा आप नहीं। राजनीति करेंगे। राजनीति नहीं, तब तो मैं पायलट बनना चाहती थी। हाँ। एयरफोर्स में पायलट का बड़ा सपना था। हाँ। कि पायलट बनना है। एयर होस्टेस। नहीं हाँ। पायलट बनने का शौक था मुझे। एक्ट्रेस बनने का सपना नहीं था? कभी नहीं। सुंदर तो बहुत थी आप। अरे वो ठीक है, वो तो समय की बात होती है। मतलब वो तो मैंने कहा ना, जब माता पिता सुंदर होते हैं तो बच्चे अपने आप सुंदर हो जाते हैं। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, तो माता पिता का योगदान है। मेरी माँ बहुत सुंदर थी। अच्छा। और फादर को तो आपने देखा ही है। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये कंट्रीब्यूशन उन्हीं का है, दोनों लोगों का। हाँ। तो मुझे फाइटर पायलट बनना था। हाँ। ये मेरा सपना था। बट वो लाइफ जैसे जैसे बढ़ती है, हाँ। माँ बीमार रहने लगी, तो बाहर अब प्रायोरिटीज चेंज हो गई, कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी आ गई बहुत कम उम्र में। वो सब देखते देखते धीरे धीरे अपनी अपनी प्रायोरिटीज चेंज होती चली गई, और अंत में राजनीति में आ गए। उन्हें जी, आप तो हम पत्रकारों की भी गुरु रही हैं। हाँ, मैंने पत्रकारिता की, तो एक टाइम पे ये था कि मुझे जर्नलिज्म करना है। हाँ। और जर्नलिस्ट बनना है। जब ये हुआ कि अब फाइटर पायलट नहीं बन पाएंगे, 12वीं की पढ़ाई कर ली, तो ये हुआ कि अब पायलट तो नहीं बन सकते, तो फिर जर्नलिज्म में बहुत शौक था। और मैंने 11 साल तक पत्रकारिता की। देश के सबसे बड़े चैनल में और अखबार में मैंने काम किया, 11 साल तक काम किया। बहुत कुछ सीखा, और आप जैसे बहुत सारे मित्र वहीं से बने मेरे। और मुझे लगता है कि ये जो चौथा स्तंभ है, इसकी महत्वता मैंने वहीं समझी। और आज शायद राजनीति में मुझे जो मेरा अपना कंफर्ट लेवल है, वो इस वजह से है कि मैंने जर्नलिज्म किया है, देखा है। जर्नलिस्ट, आप जैसे जर्नलिस्ट मेरे शुभचिंतक हैं, तो बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ समझना उस दौर में मैंने सीख लिया उससे। तो आज मुझे बहुत हेल्प मिलती है। आज जो बहुत सारे एंकर्स हैं देश में, उनको आपने ट्रेंड भी किया। बहुत कुछ आप सहारा समय की जो पूरे लॉट थी एंकर्स की, उस वक्त उसको आप हेड करती थी। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए पहली बार। तब रीजनल चैनल का उदय नहीं हुआ था, पहला रीजनल चैनल सहारा समय लेके आया था। तो काम किया, उसमें रिक्रूटमेंट्स हुए, ट्रेनिंग्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत कुछ सीखा। और पूरे यूपी 5 स्टेट्स में हमने चैनल लॉन्च किया था। जिस जमाने सन 2000 की बात आप कर रहे हैं, लगभग इस 25 साल में मीडिया कितना बदल गया? बहुत बदल गया, बहुत कुछ बदला। पर फिर भी मैं कहूँगी कि आज भी, और मैं कहूँगी कि ये ताकत बढ़ी है, दुगनी नहीं 4 गुना बढ़ी है, 10 गुना बढ़ी है। आज मीडिया में तब तो इतना सिर्फ समयबद्ध समाचार आते थे, फिर उसका चेंज हुआ कि आपका दिन भर न्यूज़ चैनल जो चलते थे, जो न्यूज़ के चैनल्स होते थे, फिर उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए। तो एक जो इवॉल्व हुआ मीडिया, वो मुझे लगता है कि और मजबूत हुआ है मीडिया, बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ। और हमें इस ताकत को बना के रखना चाहिए, और इस ताकत को गोदी मीडिया, ये जो मीडिया का ह्रास है, जो राहुल गांधी जी भी गोदी मीडिया कहीं ना कहीं। आपके जमाने में तो गोदी मीडिया नहीं था ना? नहीं, आप हमारे जमाने से बहुत पृथक नहीं रहे हैं। नहीं, मतलब आपने भी उस वक्त का जर्नलिज्म किया है, आपने भी देखा है कि किस तरह से जर्नलिज्म में चेंजेस आए हैं।
देखिए आज भी जर्नलिस्ट खबर रिपोर्ट करता है और मैं कहती हूँ जो आपका जो स्ट्रिंगर है वो जो खबर रिपोर्ट करता है, केवल अगर उस खबर को एडिटर उठा करके चला दे तो पर्याप्त है, और यही पहले होता था। मैं इतना जानती हूँ कि जर्नलिज्म ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो नीचे से ऊपर चलता है। अगर स्ट्रिंगर और रिपोर्टर की खबर को गिरा पाना उसके पहले, जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, बहुत मुश्किल होता था। एक बार खबर फाइल हो गई तो उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते थे। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत उसको, चाहे वो प्रिंट मीडिया रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक रहा हो, बट आज जो ये टर्म यूज होती है वो सिर्फ इसलिए गोदी मीडिया की यूज होती है क्योंकि उन खबरों को जो जर्नलिस्ट जो है, जो ग्राउंड लेवल पे स्ट्रिंगर और रिपोर्टर है, उसकी खबर को महत्व नहीं दिया जाता या उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है। जो समस्या है वो ये है, जिस दिन ये समस्या खत्म हो जाएगी उस दिन वापस अपनी ग्लोरी में आ जाएगा। पर मैं अपने सभी जर्नलिस्ट साथियों का, मैं उनका बहुत सम्मान रहा है क्योंकि मैं खुद भी जर्नलिस्ट, तो वो मेरी एक फ्रेटर्निटी है और हमेशा इमोशनल रहती हूँ मैं उसके लिए। धन्यवाद। चलिए।